नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम महज 4 से 5 दिन बचा हुआ है और यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो इस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हैं और वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। बेसिकली वो लोग जो टीचर हैं और इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो डेडिकेटेड है। आप सटीक तुक्के कैसे लगाएं, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम के लिए कुछ पता नहीं है। जो लोग पहली बार या जो लोग बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, सभी लोगों के लिए यह वीडियो है। आप सीटेट में कैसे जो है अपने मार्क्स को गेन करेंगे, कैसे आप कट ऑफ को पार करेंगे, इसको लेकर यह वीडियो है। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि हम तुक्के लगाएंगे, जो सी गोला है उसको पूरा भर देंगे, पूरा सी रंग देंगे। तो ये सबसे ओल्ड और सबसे ख़राब तकनीकी होगी आपकी ज़िंदगी की, ये साबित होगी। आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आप अपने मार्क्स को गेन कर लें, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि सटीक यहाँ पे आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएगा। अगर हम बात करें कि सीटेट में, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात हम करते हैं कि हम तुक्का कैसे लगाएं। हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन को देखते ही हमको 4 ऑप्शंस हमारे दिखेंगे। उन ऑप्शंस में जो सबसे पहले आपका विचार आना चाहिए कि उसमें से एक या दो जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करिए, अर्थात उनको हटा दीजिए। कि जो आप साधारणतः देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो उन ऑप्शंस को जो है आपको यहाँ पे हटाना है। एक या दो विकल्प आप देखेंगे तो वो साफ साफ लगते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए उन एक दो लोगों को साइड में। अब बचेंगे आपके पास 2 ऑप्शंस। तो 2 ऑप्शंस में आप क्या करिएगा, अब आपकी संभावनाएं सही होने की 50-50 रह गई हैं। मतलब 2 अगर बाहर हो गए तो 50% चांस है कि आपका फिर ये क्वेश्चन सही हो जाए। अब जो शब्द होते हैं सीटेट में, सीटेट के एग्जाम में, उनमें जो बहुत ज़्यादा कट्टरता का भाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे शब्द होता है केवल, या जैसे जो शब्द होता है कोई नहीं, या फिर हमेशा, जो चीज़ें हमेशा अगर कहीं शब्द में लिख गया, कभी नहीं लिख उठा, या केवल लिख उठा, या फिर पूरे तरह से, ये सारी चीज़ें नेगेटिव दर्शाती हैं और ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में गलत होती हैं। इनको एक बात तो याद रखिएगा, जो हमने 4 शब्द बताए हैं, हमेशा, कभी नहीं, केवल और पूरी तरह, ये चारों शब्द नेगेटिव माइंड को दर्शाते हैं और सीटेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नेगेटिविटी को नहीं लाना है। और ये जहां ऑप्शन आपको दिखे तो आप मान के चलिए कि 100% ये जो है ऑप्शन आपके गलत होंगे, जहां पे इन चारों शब्दों का प्रयोग हुआ रहेगा। अब बात आती है कि हम अपने ऑप्शन को सटीक रूप से चुने कैसे, जो हमारा उत्तर हो वो संतुलित हो और जिसमें लगे कि यह समझदारीपूर्ण जो है आंसर होगा और ये ऑप्शन हमारा सही भी होगा। सीटेट के एग्जाम में मैं जब बात करूंगा, तो सीटेट का एग्जाम में आप देखेंगे तो जो शब्द होते हैं, जो शब्दों का चयन उसमें होता है, जो ऑप्शन में शब्द होते हैं, वो काफ़ी आपको क्लिष्ट दिखेंगे, काफ़ी मतलब कि आप देखेंगे वो टफ जो है शब्द होते हैं। बहुत साधारणता वहाँ पे शब्दों का जो है यहाँ पे चयन नहीं किया जाता है। तो आप क्या करेंगे कि जो बहुत ही छोटा या फिर जो विकल्प अधूरा रहता है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो अब सही क्या होगा, इसको जानने के लिए आप समझ लीजिए कि जो विकल्प आपको तार्किक लगे, उसमें आपको जैसे पढ़ेंगे, जैसे होता है ना कि आपको चीज़ें कुछ ना समझ में आए, लेकिन आप पढ़ के जान सकते हैं कि ये तार्किकता है इसमें कि तार्किकता नहीं है, और वो तार्किक लगे, साथ ही साथ वो बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता हो, मतलब संतुलित जो है अप्रोच वहाँ पे प्रदर्शित होता हो, और उसका जो रेंज हो वो थोड़ा सा विस्तार हो। मान लीजिए कोई बी ऑप्शन है, वो थोड़ा सा आपको बड़े में दिख रहा है, वो ज़्यादा बड़े में लिखा हुआ है, ए बी सी थोड़ा से छोटे हैं, तो उसकी वहाँ पे संभावना 90% इंक्रीज हो जाती है कि बी वाला ऑप्शन आपको वहाँ पे सही मिलेगा। तो थोड़ा सा तार्किक लगे, संतुलित ऑप्शन हो, मतलब कि बैलेंस्ड अप्रोच रखता हो, और जो 4 चीज़ें हमने बताया था वो उसमें प्रदर्शित ना हो रही हो, और उसके बाद वो थोड़ा सा विस्तार हो, तो ये ऑप्शन आपको हमेशा सही। अब मैं आपको बताऊँ, जो ऑप्शन आपको थोड़ा सा लंबा लगे, जिसमें थोड़ा सा बड़ा दिखे आपको, वो ऑप्शन यहाँ पे सही होने के चांसेस 90% होते हैं। अभी आप 3-4 दिन हैं, आप एनालिसिस करिएगा कि जो अगर आप प्रैक्टिस सेट रखे होंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलाइएगा कि सीटेट के एग्जाम में जो थोड़ा सा लंबा ऑप्शन होता है वो आपको सही दिखेगा। हालांकि उसमें तार्किकता होना चाहिए और उसका जो माइंड सेट होना चाहिए ऑप्शंस का, वो थोड़ा सा संतुलित होना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है और आप फिर उस पर तुक्का लगा सकते हैं। इससे आपका क्या है ना कि जो मार्जिन है वो इंक्रीज होगा, आप ज़्यादा अपने जो है लक्ष्य के करीब यहाँ पे पहुँचेंगे। अनदर कि आप सिर्फ ऑप्शन सी भर देंगे, ऑप्शन बी भर देंगे, ऑप्शन ए भर देंगे, इससे जो है आप काफ़ी दिक्कत में आएंगे।
अब लैंग्वेज का पेपर होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जटिलता आती है सीटेट के एग्ज़ाम में, यहाँ पे पेडागॉजी वाला सेक्शन जो होता है वो सब में 15-15 मार्क्स का होता है। जैसे हिंदी में भी 15 मार्क्स का पेडागॉजी होगा, 15 मार्क्स का जो है पैसेज दे देंगे। इंग्लिश में भी 15 का पैसेज दे देंगे, 15 का पेडागॉजी दे देंगे। तो यहाँ पे अब उससे जो है, अगर आप किसी गद्यांश को चुन रहे हैं तो गद्यांश को चुनते समय आप वहाँ पे दिखा, अभी मैं इस पे मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान वाले सेक्शन पे काफ़ी विस्तार से बात करूंगा। वो सबसे कठिन पॉइंट वही है जो 15-15 पेडागॉजी वाला जुड़ा है, इस पर विस्तार से बात करूंगा। गद्यांश में आप अक्षर पकड़िए, जैसे आपने पढ़ा उसका क्या आंसर लिखना है। अक्षर पकड़िए कि राम का गांव अयोध्या है, तो अब आप पैसेज में अयोध्या ढूंढिए। उसी अयोध्या शब्द एक ही बार आया होगा, बार बार वो रिपीट नहीं हुआ होगा। जहाँ पे आपको तुरंत अयोध्या मिले, तुरंत वहीं पर रुक जाइए और फिर ढूंढ के उस आंसर को वहाँ पे दे दीजिए। सबसे सरल जो नंबर आपको मिलेगा वो गद्यांश से ही मिलेगा, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँगा चाहे हिंदी में। अच्छा, ये चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज सबकी अच्छी नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो इंग्लिश में क्या होगा ना कि जो आपको क्वेश्चंस में दिख रहे हैं, आप ऐसा सेम टू सेम वहाँ पे ढूंढिए। गद्य में जो शब्द क्वेश्चंस में आपको दिख रहे हैं, आप उनको ऊपर जाके ढूंढिए कि जो गद्यांश आया है हमारा, जो पैसेज हमको दिया गया है, क्या इसमें ये शब्द मिल रहे हैं। और अगर मिल रहे हैं तो वो विकल्प में आप ढूंढना स्टार्ट करिए कि विकल्प में क्या उससे रिलेटेड कुछ शब्द दिख रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे उसके जो है चांसेस ज़्यादा सही हो जाते हैं। और आपको जो सबसे उपयुक्त लगे ऑप्शंस, आप उसको टिक कर दीजिए। और वो आप मान के चलिए कि 15 में लगभग 10 से 12 तो इजीली आपका सही हो जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मेन जो मेरा बात आता है वो आता है कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है और जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है, इसमें तुक्का कैसे लगाएं। मेन खेल यहीं पे सारा बचा हुआ है। तो देखिए, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है उसकी 4-5 बातें हैं। 4-5 बातें आप नोट कर लीजिए, पूरा सीडीपी उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अब आप भी टीचर हैं, मैं मान सकता हूं कि कुछ लोग अभी टीचर नहीं होंगे, कुछ लोग एस्पिरेंट होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, अब बच्चों को हमें लगता है काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो जो जो एजुकेशन होता है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, वो बाल केंद्रित होता है। मतलब बाल केंद्रित मतलब बच्चों को केंद्र में रखकर और पूरी शिक्षा की संरचना व्यवस्था की जाती है, जहां पे लगे आपको कि बच्चा खुद से कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन में आप देखिएगा, बच्चा खुद से कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है, या फिर उसके माध्यम से कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है जिसमें लगे कि कुछ अनूठापन है, कुछ यूनिक चीज वो डेवलप कर रहा है, तब वो ऑप्शन आप देखेंगे 101% आपको सही होते दिखेंगे। तो जो ऑप्शन आपको चयन करना है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए। बच्चा कुछ गतिविधि करके सीख रहा है, मतलब वो कूद रहा है, चल रहा है, वो किसी पेड़ की टहनियों को गिन रहा है। मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस आप में सोच सकते हैं कि जो बाल केंद्रित हो, गतिविधि आधारित हो और सीख के करना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। ये मेथड बिल्कुल आप देखिए, मैं वही बोला ना, गतिविधि कुछ करके वो सीख रहा है। और सकारात्मक प्रोत्साहन होना चाहिए, कोई निगेटिविटी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ पे देखना है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे आपके आंसर जो है सीडीपी में ज़्यादातर जो विकल्प हैं आपके सही हो रहे हैं। अच्छा, हो सकता है ये सब चीज़ें जब आप कर रहे होंगे तो हो सकता है कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन आप टिक करेंगे तो हो सकता है काफ़ी बार वही ऑप्शन सही हो रहा हो, तो घबराइएगा मत। ऐसा होता है कि लगातार 3-4-5 तक सही होते हैं इसमें ऑप्शन, ऐसा इसका पूर्व का अनुभव रहा है। अब हम अगर बात करें कि छात्रों की रुचि के ऊपर आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, छात्रों की रुचि किस चीज़ को लेकर है ये आप माइंड में रखिएगा। मतलब एक कोई बच्चा पकड़िए और उसके पूरे व्यवहार को देखिए, आपको उसको डांटना मारना बिल्कुल नहीं है, उसकी जो गतिविधि है उसी से उसको करके सिखाना है। मतलब बाल सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब आपकी शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए और करके सीखना होना चाहिए। छात्र की रुचि क्या है, सबसे बड़ी चीज व्यक्तिगत भिन्नता। हो सकता है कि कोई बच्चा जो आप सोच रहे हैं वैसा व्यवहार करे, हो सकता है कोई बच्चा आप जो सोच रहे हैं उसके इतर व्यवहार करे। आपको दोनों बच्चों को समान रूप से देखना है, ऐसा नहीं कि किसी को दंडित करना है, किसी को अपमानित करना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे सम्मान देना चाहिए, खासकर बच्चों के मामले में। यहाँ सीडीपी की मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाए, दंड देने की बात करें, तुरंत काटिए गलत।
जहाँ पे बोले डांटना है, डराना है, मारना है, इन सभी चीज़ें नेगेटिव अप्रोच दिखाती हैं। जैसे केवल वाला जो मैं बताया था ना, केवल कभी नहीं हमेशा, ये सब गलत होते हैं। वैसे यहाँ पे दंड अगर जहाँ आ जाएगा, डराना आ जाएगा, धमकाना कि हम बच्चे को मारेंगे, हम बच्चे को दंड देंगे, हम बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाएंगे, नहीं होगा सही। इस ऑप्शन को आप बिल्कुल गलत कर दीजिएगा। अब समझाना, प्रेरित करना, सकारात्मक उनका जो प्रतिक्रिया है, वे सब चीज़ें यहाँ पर सही होती हैं। और जो सबसे ताकतवर लाइन होती है सीडीपी के हिस्ट्री में, मैं जो देख रहा हूँ सीटेट के इतिहास में, उसमें जो समूह कार्य होता है, जो बच्चों के समूह के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जो अनुभव आधारित वर्क यहाँ पे बच्चे करते हैं, जो अपने अनुभव के द्वारा करते हैं और जो करके सीखते हैं, ये सभी चीज़ें अगर ऑप्शन में आपको दिख रही हैं तो आप बिल्कुल उनको यहाँ पे सही कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे कि जो दिव्यांग और जो कमज़ोर या फिर जो बच्चे धीमे सुनते हैं, धीमे उनका जो है सीखने का अनुभव है, उनके साथ आप क्या करेंगे। आता है ना कि कोई बच्चा आपके क्लास में दिव्यांग है, कोई बच्चा बहुत स्लो पढ़ाई कर रहा है और वहीं पे कुछ बच्चे तेज़ पढ़ रहे हैं, तो जो स्लो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, उनकी वजह से जो बच्चे तेज़ हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो आप क्या इसमें आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक रूप से आंसर देते समय बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। आप ऐसा ना कर दीजिए कि उन बच्चों के लिए अलग क्लासरूम बना देंगे, उनके लिए अलग क्लासरूम बना देंगे, ये फिर बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप अलग कक्षा, अलग स्कूल की बात करेंगे तो बिल्कुल आप गलत हो जाएंगे। ये समावेशी डेवलपमेंट की बात होती है, समावेशी विकास की यहाँ पे बात की जाती है। तो अलग थलग बिल्कुल नहीं करना है। आप उनको कहना है जहाँ पे विशेष सहायता दी जाए। ऑप्शन में देखिए, अलग थलग नहीं करना, या फिर उनके लिए विशेष सहायता देना, उनके लिए और ध्यान देना, उनके ऊपर, बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना। इस तरीके के जो अप्रोच होंगे ऑप्शंस में, उनको आपको करेक्ट टिक यहाँ पे करना है। और अगर विकल्प में आपको ये शब्द दिख जाए, जैसे जो स्वयं ज्ञान से निर्माण होते हों या पूर्व अनुभव खोज आधारित सीख, तो ये 90% मामलों में ये सही होंगे। क्या क्या हम बोले, पूर्व अनुभव के आधार पर, या फिर खोज आधारित सीख, मतलब किसी खोज की उत्पत्ति के द्वारा कोई सीख हो रहा है। स्वयं का ज्ञान निर्माण होने में अगर ये ऑप्शन में आपको दिखते हैं तो ये सही होंगे। अब इवोल्यूशन में क्या होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब हमेशा और व्यापक मूल्यांकन होना जरूरी है। केवल लिखित परीक्षा अगर कहीं पे आपको दिखता है तो उसको इनकरेक्ट कर दीजिएगा, या साल के अंत में ही मूल्यांकन। एक चीज़ याद रखिएगा, वो आपसे पूछेंगे कि मूल्यांकन कब करना चाहिए बच्चों का, आप लिख दिए कि साल के अंत में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना है, बोलना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसीलिए आप देखेंगे तो प्रत्येक 3 महीने पे एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ महीने भर में बच्चों का होता है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए। तो ये चीज़ें क्या है कि बच्चों के उत्थान के लिए यहाँ पे की जाती हैं। तो जो यहाँ पे हमारी बुद्धि है उसको यहाँ पे विकसित करने की बात की जाएगी। ऐसा नहीं कि वो किसी बच्चे को आप बोल देंगे कि वो जन्मजात ही है, वो पढ़ने में अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे उसको अलग थलग किया जाएगा। ऐसा कुछ भी आप मत करिएगा। अगर सबसे ज़्यादा सृजनात्मकता से आप देखेंगे क्वेश्चंस आएगा, अगर किसी चीज़ की वो सृजन कर रहा है, किसी नई चीज़ की डेवलपमेंट कर रहा है, मूल्यांकन, विश्लेषण, ऐसे शब्द अगर आपको दिखेंगे तो ये बिल्कुल राइट शब्द हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले आया हूँ। तो एट द एंड मैं यही चीज़ कहूँगा कि जहाँ पे आपको तार्किकता लगे और जहाँ पे बच्चों को केंद्र में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वो शिक्षा व्यवस्था सही है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कमज़ोर है या फिर कोई अगर उससे ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप उसको अलग थलग करिए, नहीं, ऑप्शंस बिल्कुल रॉन्ग होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप सीडीपी या फिर पेडागॉजी के सेक्शन में तुक्का लगाएंगे तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे, जिससे आपके जो 90 मार्क्स, 82 मार्क्स, जिनको जो मार्क्स प्राप्त करना है वो अपना मार्क्स जो है यहाँ पे प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो का मेरा बनाने का एक ही मतलब है, तो जो शिक्षक यहाँ पे एग्ज़ाम देना जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। और जो वैसे भी बहुत सारे लोग, चूँकि सीटेट का रिजल्ट आप देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि 10, 15, 20% तक ही बच्चे हर साल इसको पास कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो यही एक चीज़ है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन खास चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।